हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में बहुत से नियम लिए जाते हैं, जैसे कि तुलसी पूजा का, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का, भगवत गीता का, इस तरह के नियम लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम कार्तिक मास में किसी भी कारण से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दान, तुलसी पूजा का नियम या फिर कोई भी ग्रंथ पढ़ने का नियम नहीं ले पाते हैं किसी भी वजह से, तो हम भगवान विष्णु की कृपा से हमें भगवान ने ये 5 दिन ऐसे बनाए हैं, हमें दिए हैं कि हम उनका पूरे कार्तिक महीने का, पूरे साल का जो पुण्य होता है पूजा पाठ करने का, वो हम उन 5 दिनों में प्राप्त कर सकते। देखिए, कार्तिक महीने का तो एक अलग ही विशेष महत्व बताया गया है हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में। और अगर हम 5 दिन इन नियमों को कर लेते हैं तो हमें पूरे महीने, पूरे साल का जो पुण्य है वो सिर्फ इन 5 दिनों में, पूजा, दीपक, एक दीप जलाएंगे हम 5 दिन तक लगातार, तो उसका पुण्य भी हमें कहीं कहीं गुना डबल होकर हमें इनका पुण्य मिल जाता है। और हम पूरे महीने की पूजा 5 दिन में ही अपनी पूरी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ ये 5 दिन कौन से हैं, कब से शुरू हो रहे हैं और कब ख़त्म है ये 5 दिन, और ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से हमें कार्तिक के पूरे महीने का फल इन 5 दिनों में मिल जाएगा। हमारे घर में वैभव, धन की कमी कभी नहीं होगी। लक्ष्मी माता हमारे घर में सदैव उनकी कृपा हमारे साथ बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इन 5 दिनों को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। ये 5 दिन हैं जिसमें आप पूरे साल का कहीं गुना फल प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ एक दीपदान से। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि हमें 5 दिन हमें क्या करना है। देखिए, 5 दिन आपको रोज़ एक दीपक जलाना है। एक सुबह जलाना है, एक शाम को जलाना है, यानी कि दिन में 2 दीपक जलाने हैं। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं उठ सकते हैं तो आप 5-6 बजे तक अपना दीपक जला दीजिए। शाम का भी यही टाइम रहेगा, 6, 7, 8 बजे। आप अपना कोई एक टाइम फिक्स कर लीजिए जो आपके लिए ईजी रहे। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले, यानी कि दिन निकलने से पहले, आपको अंधेरे में ही, यानी कि तारों की छाँव में ही यह दीपक जलाना है। इसी तरह शाम को आपको जब दिन ढल जाए, अंधेरा हो जाए, यानी दिन छिपने के बाद, जिसे गोधूली बेला भी कहा जाता है, उस समय ही आपको यह दीपक जलाना है। उजाले में जब दिन दिखाई दे तब आपको यह दीपक बिल्कुल भी नहीं जलाना है, ना ही सुबह ना ही शाम को। इस बात का आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है। अब हम ये देख लेते हैं हमें उसके लिए क्या चाहिए, कैसे दीपक जलाने हैं, कहाँ पर जलाने हैं। आगे वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें चाहिए दीपक के लिए 7 बत्ती। लंबी बत्ती चाहिए हमें, या तो आप बाज़ार की बनी हुई बत्तियाँ भी ले सकते हैं, या फिर हम घर में ही बत्तियाँ बना सकते हैं। इनको रूई लीजिए, बड़ी आसानी से ये बत्ती बन जाती हैं। आपको 7 बत्ती नहीं, 10 बत्ती लेनी है। 5 दिन की 10 बत्ती, एक सुबह जलाएंगे, एक शाम को जलाएंगे, तो एक दिन की 2 बत्ती, 5 दिन के हिसाब से हमारी होगी पूरी 10 बत्तियाँ। ये तो हो गई हमारी 10 बत्ती। और उसके अलावा हमें लेना है हल्दी। देखिए, इसमें मैंने तिल का तेल मिला लिया है। या तो आप शुद्ध घी में जला सकते हैं ये दीपक, या फिर आप तिल के तेल में भी जला सकते हैं। तिल के तेल में जलाएंगे तो ज़्यादा ईजी है। घी जो होता है वो जम जाता है सर्दियों में, तो हमारा घी कई बार दीपक में ही बच जाता है, वो पूरा नहीं जल पाता है। तो इसलिए आप तिल का तेल यूज़ करें तो बेटर रहेगा। वैसे तो वो भी अच्छा है, लेकिन सर्दी की वजह से यहाँ मैं आपको तिल का तेल ही सजेस्ट करूँगी। तो ये देखिए, उसमें मैंने तिल के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिला ली है। आपको बत्तियाँ पीले रंग की बनानी है, इसको आप तेल में ही थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और इस तरह से उस तेल में, तिल के तेल में अपनी बत्तियों को इस तरह से भिगो लीजिए हल्दी मिला के, तब आपकी सारी बत्तियाँ ये पीली हो जाएंगी। ध्यान रखना है आपको कि आपको बत्ती जो है पीली ही जलानी है, यानी उनको पीला कर लेना है। ऐसे ही नॉर्मल बत्ती नहीं आपको जलानी है। यही उपाय है जिसके कारण आप पूरे साल का पुण्य सिर्फ इन 5 दिनों में अपना अर्जित कर सकते हैं। और आपके घर में धन की कमी कभी, यानी जिसे तंगी कहते हैं ना, कई बार होता है, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कोई लाभ नहीं होता, यहाँ पर वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एकदम से आपको
सब चीज़ें मिल जाएंगी मनचाही, लेकिन हाँ धीरे धीरे असर करती हैं, लेकिन करती हैं। हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है। तो ये 10 बत्तियाँ आपको तिल के तेल में हल्दी मिलाकर उनको पीली कर लेनी है। आप बाज़ार की बनी हुई बत्तियाँ भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। और उसके अलावा हमें चाहिए देखिए आटा। दोनों टाइम आपको आटे का दीपक जलाना है, सुबह भी शाम भी। मिट्टी का दीपक नहीं जलाना है यहाँ पर। यही एक ख़ास उपाय है जो मैं आपके सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप आटे का दीपक, ताज़ा आटा मान लीजिए आप, थोड़ा सा एक दीपक के लायक। तो आप दीपक छोटा या बड़ा बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उस आटे का जो है क्या कहते हैं, बिना नमक का आपको आटा मारना है और उससे एक दिया बनाकर आपको यह बत्ती, पीली बत्ती का दीपक आपको कहाँ पर जलाना है यह भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह से आपको बत्तियाँ अपनी तैयार कर लेनी है सारी। आप 10 दिन की बत्तियाँ एक साथ पहले ही बनाकर रख लीजिए ताकि सुबह देखिए जल्दी भी होती है और हमें ये भी रहता है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए, निकल ना जाए। तो पहले ही आप 10 बत्तियाँ बनाकर रख लीजिए और सुबह फटाफट आप नहाएं, स्नान करने के बाद बत्ती और दीपक लें और उसे, दीपक आपको हैंड के हाथ बनाना होगा, पहले से बनाकर नहीं रख सकते हैं। आटा इसके लिए आप थोड़ा सा टाइट मांडिए ताकि दीपक हमारा अच्छे से बन सके। और रोज़ एक बत्ती लीजिए और दीपक बनाइए फटाफट से। आप उस पर तो इस बत्ती का, आटे के दीपक का दान करेंगे हम। तो ये दीपक कहाँ पर जलाना है, इस तरह से देखिए बत्तियों को इस तरह से सारी बत्तियां देखिए मैंने तिल के तेल में हल्दी मिलाकर सारी उसमें भिगो ली हैं और इनको मैंने यहाँ पर थोड़ा ही तेल डाला है, ये मैं डेमो वीडियो बना रही हूँ। आप थोड़ा ज़्यादा सा तेल डाल के इन्हें अच्छी से तेल में भिगो लीजिएगा ताकि जलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी बत्तियाँ यहाँ पर मैंने पीली करके तैयार कर ली हैं, 10 की 10 बत्ती। इस तरह से आप पहले ही तैयार करके किसी डब्बी में, बॉक्स में रख लीजिए अपनी मंदिर में। और फिर देखिए हमें इस तरह से आटा लेना है बिना नमक का। आपको कोशिश करें ताज़ा आटा ही इसके लिए मारना है। शाम को तो देखिए जब आप आटा लगाएंगे तभी हो जाएगा, सुबह भी आपका थोड़ा सा आटा फटाफट से मार लीजिएगा एक दीपक बनाने के लायक। अगर आपके घर में कोई और भी आपके साथ कर रहा है तो आप उतने दीपक बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैं एक छोटा सा दीपक तैयार कर लूँगी। इस तरह से आटे का आप दीपक बना लीजिए। ये मेरा थोड़ा आस्ता हल्का सा पतला है, आप थोड़ा इससे टाइट करिएगा तो दीपक हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत जल्दी बन जाएगा। इस तरह से दीपक तैयार कर लीजिए और बस इस तरह से देखिए मैंने आटे का दीपक तैयार बना लिया है यहाँ पर। और अब इसमें मैं तिल का तेल डालकर और ये बत्ती रोज़ एक रखकर, अब बस आपको यहाँ पर ख़ास ध्यान क्या रखना है, आप एक जो टाइम बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने सुबह 6 बजे दीपक जलाया तो आपको पूरे 5 दिन तक 6 बजे ही दीपक जलाना है। टाइम का, जैसे आपने एक दिन 6 बजे जलाया, एक दिन 7 बजे जला दिया, ऐसा नहीं करना है। एक दिन 5 बजे जला दिया, ऐसा नहीं करना है। जो आपको टाइम सूट करे, जो आपको इजी लगे टाइम, आप अपना वो टाइम बना लीजिए। उसी टाइम पर आपको सुबह भी जलाना है, उसी तरह से शाम को भी उसी टाइम पर जलाना है। जैसे आपने शाम को 7 बजे जलाया पहले दिन, तो पूरे 5 दिन आपको 7 बजे ही दीपक जलाना है। इस तरह से दीपक जला लेंगे तिल का तेल डालकर या फिर घी डालकर, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अपने सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे। यहाँ पर तिलक लगाकर, पुष्प चढ़ाकर अपने दीपक का पूजन करेंगे। उसके बाद हमें यह दीपक अपनी तुलसा जी में रखना है, यानी हमें तुलसा जी पर अपना आटे का दीपक जो है 5 दिन तक उसका दीपदान करना है आटे के। तो चलिए चलते हैं तुलसा जी के पास और दीपदान करते हैं आटे का। यह मैं दिन में करके दिखा रही हूँ आपको ये शाम को करना है और सुबह करना है। तो इस तरह से देखिए पहले आप जल चढ़ाएंगे तुलसा जी में। यहाँ मैं दिन में कर रही हूँ इसलिए जल नहीं चढ़ा रही हूँ, सिर्फ आपको दीपक जलाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से आप दीपक तुलसा जी में रख देंगे। यह दीपदान कहा जाता है हमारा, ये भी सुबह भी और शाम भी। और फूल चढ़ा देंगे। इस तरह से आप अपनी दीपदान कर देंगे। आप 5 दिन करके देखना इस तरह से दीपदान। आप जल चढ़ाएंगे, धूप दीप लगाएंगे और अपने दीपक का पूजन करेंगे। इस तरह से तुलसा पर आप दीपदान आटे का करेंगे रोज़ 5 दिन तक। एक दिन में आपको 2 दीपक दान करने हैं आटे के, दोनों टाइम ही आपको आटे का दीपक दान करना है।
अब सबसे ज़रूरी बात कि ये 5 दिन कब शुरू हो रहे हैं और कब ख़त्म होंगे। देखिए, ये 5 दिन शुरू होंगे हमारे देव उठनी एकादशी से, जिसे देव उठानी एकादशी भी कहते हैं, प्रमोदनी एकादशी भी कहा जाता है, जिस दिन हमारा तुलसी विवाह भी होता है। उसे देव अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप देव उठनी एकादशी का व्रत ज़रूर करें। और अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं तो उस दिन कथा कहानी, तुलसी का महात्म्य या बहुत सारी कहानियाँ हैं, भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब मतलब कोई एक नियम तो आप ज़रूर लें। इन 5 दिनों में स्नान करने का ब्रह्म मुहूर्त में, यह सब आप इनमें से कोई भी नियम ले सकते हैं। 5 दिन की बात है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नियम लेंगे वो सब भी आपके हो जाएंगे अगर आप लेंगे तो। अब ये दिन शुरू हो रहे हैं हमारे 4 नवंबर से 8 नवंबर तक। यही 5 दिन आपको ये सब दीपक आटे के दीपदान जो है तुलसा जी पर करने हैं। आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसलिए वीडियो से देखने से पहले ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। और अगर इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपके सवाल का जवाब देने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।